मैं कहूँगा हम समर्थन भी मांग रहे हैं। मैंने उनसे मांगा। डॉक्टर नहीं दो आप एजेंट रहना पर वोट हमें देना। ना पक्का वोट देना था, पक्का 100%। क्या है सर, कितने लोगों ने मतदान किया है, क्या प्रक्रिया भी जारी है? आज बहुत महत्व का दिन है इस देश के लिए, और देश में राष्ट्रपति का आज चुनाव हो रहा है। और मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने हमारे एनडीए के और एनडीए के साथ साथ में जो लोग एनडीए के पार्टनर नहीं हैं, उनने भी ट्राइबल से तो हमारी पार्टी की ओर से कैंडिडेट के नाते द्रौपदी मुर्मू जी को डिक्लेयर किया कैंडिडेट के नाते। तो मैं इस निर्णय का भी स्वागत करता हूँ। महिला और ट्राइबल की महिला, ये भारत के इतिहास में पहली बार हुआ है। और अगर उनकी पृष्ठभूमि को अगर आप जानेंगे तो आप मुझे लगता है कि हैरान होंगे कि जिस बहुत कठिन परिस्थितियों के दौर में से उन्होंने अपने जीवन यापन किया, और उसके बाद ब्लॉक समिति नगर पंचायत की वो उपाध्यक्षा रही, और नगर पंचायत के उपाध्यक्ष के पश्चात जो है उसके बाद आगे बढ़ करके फिर वो विधानसभा का चुनाव लड़ी, 2 बार विधायक रही, मंत्री रही उड़ीसा सरकार में, और गवर्नर के नाते उनने अपनी भूमिका निभाई, और भूमिका निभाने के पश्चात अब राष्ट्रपति की वो उम्मीदवार हैं। और मैं उम्मीद करता हूँ कि उनकी एक शानदार जीत होगी। और जहाँ तक हिमाचल प्रदेश की ओर से हमारे सभी विधायक जो है भारतीय जनता पार्टी के हमारे जितने भी विधायक हैं, सभी का मतदान की प्रक्रिया जो है वो पूर्ण होगी। हमारा 100% जो है वो समर्थन भारतीय जनता पार्टी विधायक दल की ओर से उनको मिला, ऐसा मुझे पूरा भरोसा है। और निश्चित रूप से हम जीत हासिल करेंगे और शानदार जीत उनकी होगी। और मेरी ओर से उनको हिमाचल प्रदेश की जनता की ओर से, हिमाचल प्रदेश की सरकार की ओर से हमें पूरा विश्वास है कि जिसको हम वोट कर रहे हैं वो अवश्य इसमें सफल होंगे और वो देश के राष्ट्रपति होंगे। क्या लग रहा है, बीजेपी से भी सपोर्ट मिल सकता है कुछ? वो अपने कैंडिडेट के लिए वोट करेंगे, हम अपने कैंडिडेट के लिए वोट करेंगे। एक आदिवासी महिला को जो है वो चुना गया है, और देश के इतिहास में पहली बार ऐसा होगा कि आदिवासी महिला जो है, किस तरह से आप देखती हैं, क्या संदेश जाता है? महिला को तो पहले कांग्रेस के कार्यकाल में भी मौका दिया था। हमारी जो यूपीए सरकार ने भी एक महिला को राष्ट्रपति के पद पर चुनकर उनको देश की सेवा करने के लिए भेजा था। इस बार भी इन्होंने जो अपना कैंडिडेट चुना है वो आदिवासी है, तो हम उसका स्वागत करते हैं कि ठीक है, वो राष्ट्रपति पद के लिए उन्होंने चयनित किया है। तो आगे देखते हैं कौन इसमें सफल होता है। तो कांग्रेस के पास संख्या बल जो विपक्ष के प्रत्याशी है, संख्या बल कम है, फिर भी किस तरह से उम्मीद आपको है कि क्यों जो है आपके प्रत्याशी को? ठीक है, वो तो हम भी समझ रहे हैं कि हमारे पास इतने आंकड़े नहीं है जितने विपक्ष के पास है। तो फिर भी हम आश्वस्त है कि हमारे जो कैंडिडेट है उनका क्या इतिहास रहा और क्या सेवाएं रही देश के प्रति, उसको देखते हुए भी लोग अवश्य समर्थन करेंगे। और जो इस पद के लिए उनको चयनित किया है वो इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए उनको आगे आने का मौका दिया। राष्ट्रपति पद के लिए भी जो है मार्गरेट अल्वा को जो है प्रत्याशी बनाया गया है विपक्ष की तरफ से। ठीक है, उसमें भी एक महिला को आगे आने का मौका मिला है, तो उनको भी हम सपोर्ट करेंगे। मॉनसून सेशन शुरू हुआ है आज। जब मॉनसून सत्र आएगा तो उस समय उसकी बात करेंगे, पर आज क्योंकि प्रेसिडेंट के लिए चुनाव हुआ है तो उसके बारे में मैं ये कहना चाहूँगा, और शायद सबकी
ये इच्छा होगी कि जब राष्ट्रपति का चुनाव जो है बैलेट पेपर पे हो रहा है तो विधानसभा और पार्लियामेंट की जो वोट है वो भी बैलेट पेपर के माध्यम से होने चाहिए। ये मैं कहूँगा ये सब, क्योंकि अगर राष्ट्रपति के चुनाव अगर मान लो बैलेट पेपर पे हो सकते हैं तो विधायक और जो मेंबर पार्लियामेंट है उनके चुनाव क्यों नहीं हो सकते। एक तो मैं कहना चाहूँगा कि राष्ट्रपति के जो चुनाव है उससे जो है ये बात जो सबके सामने आई है और लोग ये चाह रहे हैं कि जो चुनाव होंगे विधानसभा के और पार्लियामेंट के वो जो है वो बैलेट के माध्यम से होने चाहिए। दूसरा मैं कहना चाहूँगा कि यशवंत जी हमारे भारतीय जनता पार्टी से आए थे और उनको विपक्ष ने अपना जो है कैंडिडेट दिया है। मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि देयर इज़ एवरी पॉसिबिलिटी, क्योंकि उनकी जड़ें जो है भारतीय जनता पार्टी में भी अपने ढंग की जड़ें थी। तो आज जब चुनाव आएंगे तो आप देखेंगे कि क्रॉस वोटिंग होकर भारतीय जनता पार्टी से उनके हक में जाएगी। अच्छा, यहाँ से आपको क्रॉस वोटिंग की उम्मीद है सर? ईवीएम पे क्यों विश्वास नहीं है भाजपा की तरफ से? अब एक आदमी बोलेगा तो मैं बैलेट पेपर की बात की, बैलेट पेपर की बात की, ईवीएम पे क्यों विश्वास नहीं है? नहीं बोला नहीं मैंने। तो अगर ईवीएम में विश्वास नहीं है तो राष्ट्रपति के चुनाव में क्यों नहीं करा लिया उन्होंने? नहीं, आप तकनीक के खिलाफ बोल रहे हैं ना। ईवीएम तो टेक्नोलॉजी आज की। टेक्नोलॉजी कौन सी टेक्नोलॉजी है? आपके अकाउंट के पैसे जो है ना बाहर के देशों में 1 सेकंड में निकल रहे हैं। इंसान की बनाई हुई चीजें हैं ये, और इसमें लोग चंद्रमा तक पहुंच रहे हैं। मैं ये कहना चाहूँगा एवरीथिंग इज पॉसिबल। और अगर मान लो देखा जाए राष्ट्रपति के चुनाव में अगर मान लो बैलेट पेपर से हुए हैं तो मांग हमारी ये है कि स्पष्ट भारतीय जनता पार्टी की सरकार है तो उनको विधानसभा और पार्लियामेंट के चुनाव भी बैलेट पेपर पे करवाने चाहिए। रीजन मैंने बता नहीं दिया आपको। लूटपाट नहीं होनी चाहिए। मशीनों को जहाँ मर्जी जो है ना आप जो है ना उसमें जो है ना फिक्सिंग कर लो, वोट वहीं पे पड़ेंगे। देखा आपने पूरे हिंदुस्तान में क्या हुआ है। उपचुनाव में कांग्रेस को समर्थन मिला है तो क्या उस टाइम फिक्सिंग नहीं हुई? बोला नहीं। उपचुनाव जो है ना उनकी प्रायोरिटी लिस्ट में नहीं है। उनकी प्रायोरिटी लिस्ट में है यूपी, क्योंकि सबसे बड़ा राज्य है। उनकी प्रायोरिटी में जो है पंजाब भी नहीं था। और ऐसे में कहना चाहूँगा कि वो ऐसा करेंगे कि पार्लियामेंट में अगर उनका बहुमत आता है तो उसके लिए एन केन प्रकेन सब कुछ करते हैं। सर आपने क्रॉस वोटिंग